नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार का पूरा ध्यान इस समय ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से हटकर गैर परंपरागत स्रोतों पर है, जहां पर सरकार चाहती है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को उपयोग करके हम अपनी पावर की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर पाए। इसके लिए अब ध्यान है एग्रो वेस्ट की ओर। एग्रो वेस्ट जैसे मस्टर्ड स्टॉक हो गया, आपका ग्राउंडनट स्टॉक हो गया, पैडी स्ट्रॉ हो गई, सोयाबीन स्टॉक हो गया, विभिन्न प्रकार के एग्रो एंड फॉरेस्ट वेस्ट को यूज करके किस प्रकार से हम पावर सेक्टर में हेल्प कर सकते हैं, पावर को सृजित कर सकते हैं। इसको लेकर भारत सरकार बहुत संजीदा है, बहुत गंभीर है और इसको लेकर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें कि ऐसे उद्योग जो कि कृषि के गौण उत्पाद, कृषि के अवशिष्ट और जो फॉरेस्ट रेजिड्यू हैं उनको लेकर यदि आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, उनको लेकर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाते हैं जहां पर किसानों से आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं और उनको बायोमास ब्रिकेट या पैलेट्स के रूप में परिवर्तित कर उन इंडस्ट्रीज को देते हैं जो कि कोयला और अन्य फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम सरकार से इन उद्योगों पर आपको क्या लाभ मिल सकता है ये बताने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बायोमास ब्रिकेट्स और पैलेट्स से जो इंडस्ट्री हैं उनके ऊपर सरकार की क्या योजनाएं हैं। बायोमास ब्रिकेट्स जो कि 70 mm 90 mm दो साइज में मुख्यतः प्रचलित है, इसका ओपिनियन डालते हैं तो केंद्र शासन आपको 9 लाख रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा सब्सिडी देने को तैयार है। उदाहरण के लिए आपने 5 मशीनें लगाई हैं, एक मशीन की 1 घंटे में कैपेसिटी 1 टन प्रति आवर की है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रत्येक मशीन पर 9 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जा सकता है, क्योंकि 5 मशीनों पर होता है अधिकतम 45 लाख और इसमें मैक्सिमम लिमिट भी 45 लाख रुपए है। यदि आपके प्लांट की कैपेसिटी 5 टन से ज्यादा है तब भी आपको 45 लाख रुपए तक ही अनुदान प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथियों, यदि आप पैलेट्स बनाते हैं तो इसके लिए भी अनुदान का प्रावधान है। पैलेट्स 2 तरह के हो सकते हैं, नॉन टॉरिफाइड पैलेट्स और टॉरिफाइड पैलेट्स। आप समझना चाहेंगे कि नॉन टॉरिफाइड पैलेट्स क्या होते हैं और टॉरिफाइड पैलेट्स क्या होते हैं। नॉन टॉरिफाइड पैलेट्स ऐसे पैलेट्स होते हैं जो कि ब्रिकेट की तरह ही बनते हैं, उनके साइज में अंतर होता है और उसमें कोई बहुत अधिक प्रोसेस नहीं किया हुआ होता। लेकिन टॉरिफाइड पैलेट्स वे पैलेट्स होते हैं जिसमें उनको 300 डिग्री तापमान पर जाकर हीट किया जाता है, जिससे कि उनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो मॉइस्चर होता है, इसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी जो जलने की क्षमता है, उनकी जो ऊर्जा देने की क्षमता है वो अधिक बढ़ जाती है। तो यदि आपका नॉन टॉरिफाइड पैलेट का प्लांट है तो उसमें सब्सिडी है 21 लाख रुपए पर मीट्रिक टन प्रति घंटा या मशीनरी की लागत का 30% है, जो भी कम, और अधिकतम इसके अंदर लिमिट है 1 करोड़ 5 लाख। इसी प्रकार से यदि आप टॉरिफाइड पैलेट्स का प्लांट लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मिल सकते हैं 42 लाख रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटे की दर से सब्सिडी, जो कि अधिकतम होगी 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक। और ध्यान देने वाली बात है, इसमें भी आपको अधिकतम जो अनुदान मिलेगा वह मशीनरी की लागत का होगा 30%। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई। ब्रिकेट प्लांट 9 लाख रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा, नॉन टॉरिफाइड प्लांट्स जहां पर आपको मिलेगी सब्सिडी 21 लाख रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा, और टॉरिफाइड प्लांट्स 42 लाख रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा। तो ये 3 अधिकतम लाभ हैं इन जो केंद्र शासन आपको देने को तैयार है। यदि आप ऐसा कोई प्लांट लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में राज्य शासन की सब्सिडी और अन्य लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी अपने वीडियोस में बताया गया है। इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उन लिंक पे क्लिक करके हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य दिलचस्प जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।